बात एक शेयर में और पता कर लेता हूं किरण सर से, फिर हम ब्रेक की तरफ भी बढ़ेंगे। वो भी मैं ब्रोकरेज से ले रहा हूं ताकि ब्रोकरेज का पूरा पैटर्न ही खत्म हो जाए यहाँ पे। वो है सिटी की रिपोर्ट जो इंडस टावर पे आई है। एक बार आप देखिएगा किरण सर, आपको ना इंडस टावर के साथ साथ ना भारती एयरटेल भी देखना है। हालांकि उन्होंने सिटी की रिपोर्ट वोडाफोन आइडिया पे भी निकली है और बड़ी हैरान करने वाली बात है, और फिर से 13 रुपये के टारगेट आए हैं। इसी 13 रुपये के टारगेट पे 3 रुपये के टारगेट की भी रिपोर्ट आई हुई है। फिर से आप वहीं से वापस चल रहे हैं, फिर से 13 रुपये के टारगेट आए। लेकिन मैं अभी वोडाफोन आइडिया पे जाऊंगा नहीं, थोड़ा और पक जाने देते हैं, फिर देखेंगे इसको। तो मैं आपसे इंडस टावर और भारती एयरटेल दोनों को चेक करने की रिक्वेस्ट करूंगा। जरा आप देख लीजिए, जो सिटी की रिपोर्ट है वो इंडस टावर को 485 के टारगेट के लिए बता रही है। सो अगर आप इंडस टावर के चार्ट देखोगे तो 450 से जो एक करेक्शन फेज चालू हुआ था, हमने देखा नीचे में 314 310 के आसपास बेस बनाया। वहां से अब एक डबल बॉटम पैटर्न या तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी हम कह सकते हैं। स्टॉक ने काफी मशक्कत की कि 200 दिन की मूविंग एवरेज जो 350 है उसके ऊपर सस्टेन हो, लेकिन रिसेंटली वापस उसके नीचे कहीं ना कहीं आया है। लेकिन प्रीवियस जो लो बनाया 310 315 के बीच का, वो अभी तक इंटैक्ट है। तो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है मेरे हिसाब से। नीचे कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस से अगर हमें लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। 310 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। इमीडिएट लेवल पे हम 380 जो उसका रीसेंट पीक है वो हमारा टारगेट रहेगा। जैसे ही 380 का लेवल क्रॉस होगा, आप ऊपर में 400 प्लस के टारगेट देख सकते हो। तो इंडस टावर 310 के स्टॉप लॉस से 5 डिप्स की सलाह रहेगी। अब भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल में ऊपर में आप देखोगे तो 1610 के आसपास 20 दिन 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज का क्लस्टर रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से जब तक वो क्लस्टर रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगा, नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कहेंगे हम। साथ ही साथ लोअर टाइम फ्रेम पे आप राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास है। तो जिनके पास भी है ये पर्टिकुलर स्टॉक भारतीय एयरटेल, उसमें 1560 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि 1560 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस ये 1500 तक का एक करेक्शन फेज आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ भारतीय में बाइंग न्यू बाइंग के लिए तो नहीं रिकमेंड करेंगे, लेकिन 1560 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी दोनों बात को सुनने के बाद मेरे को ये समझ में आ रहा है कि भारतीय एयरटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की घाई नहीं, यानी कि जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, होल्ड करके रखें इसको। आप एक स्टॉप लॉस 1560 का आपने दिया, लेकिन आपके पहले इंडस टावर को सुनने के बाद मेरे को लग रहा है कि उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो एक में आना नहीं है, दूसरे में जाना नहीं है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंडस टावर से आपको जाना नहीं है और भारतीय एयरटेल में अभी आना नहीं है। तो ये दोनों शेयर्स पे, जो दोनों ही टेलीकॉम से जुड़े हुए शेयर्स हैं, हमने आपके सामने व्यू रखा वाला से। हालांकि सिटी की रिपोर्ट है जो 485 को टारगेट दे रही है। उन्होंने पीछे मोमेंटम थोड़ा दिखाया था, लेकिन अगर हम हफ्ते 10 दिन की बात करें, फिर से बेयर्स के ग्रिप में जाते हुए दिख रहे हैं। एबीबी, सीमेंस, कमिंस, एलएनटी, ये तमाम शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि कमजोरी का ही रुझान है हाल फिलहाल। रचना जी, कहीं आपको शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं इस बास्केट में, कैपिटल गुड्स में? जी, एबीबी वगैरह में वीकनेस काफी ज्यादा है और मेरे हिसाब से ये काउंटर्स फर्दर लोअर जा सकते हैं। बात यही है कि आप उसको आउटराइट गैप डाउन के बाद सेल नहीं कर सकते, आपको एक अच्छे लेवल से सेल करना पड़ेगा। से अगर एबीबी की बात करें, आपको अगर ये काउंटर 6800 के आसपास कहीं पे सेलिंग के लिए मिले तो वहां से अच्छी एक सेलिंग हो सकती है। और डाउन साइड पे ये काउंटर 6550 तक जाने की तैयारी दिखा रहा है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया एबीबी इंडिया पर याद रखिए। कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी गिरावट दिखी है। एबीबी इंडिया पिछले एक महीने में करीब 10% गिर चुका है और सीमेंस जैसे कुछ स्टॉक्स में भी करीब 13% की गिरावट दिखी है। लेकिन एक और